गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का चैप्टर यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर के 3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका है कन्वर्सन ऑफ 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना है। जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपके सीजीएस यूनिट में दी गई है, उसको आपको एमकेएस यूनिट में चेंज करना है, या कोई एमकेएस यूनिट में कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, उसे सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये आपका सीजीएस यूनिट में कैपिटल जी की वैल्यू दी गई है। तो अब आपको करना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम। आपको एसआई सिस्टम में इसको चेंज करना है। तो देखिए, एक हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। हमको एक फार्मूला मिला है N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 क्या है? N1 किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नंबर है ना। जैसे मान लीजिए 3 kg है, तो ये kg क्या है? U1 है, 3 क्या है? N1 है। N1 न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और U1 आपकी यूनिट होती है। अब इसको हम लोग 3000 ग्राम लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर यूनिट चेंज होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यूनिट हम चेंज करेंगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला सोचना पड़ेगा, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे। तो इससे g की वैल्यू क्या निकलेगी? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर कोई g का डायमेंशन आपसे पूछता है, तो हमने आपको जब डायमेंशन निकालना बता रहे थे, तब हमने g का भी डायमेंशन निकालना आपको बताया था। हम यहाँ पर g का डायमेंशन लिख दे रहे हैं, m-1 L3 T-2।
ये g का डायमेंशन है। तो g के डायमेंशन से हमें देखिए m की पावर l की पावर t की पावर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर a इक्वल टू -1, यहाँ पर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2। देखिए ये पावर को a b c कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा सोचेंगे कि CGS और SI सिस्टम में N1 की वैल्यू क्या है। N1 की वैल्यू ये है जो दी गई है, 6.67 इंटू 10 पावर -11, सॉरी -8, ये -8 होगा। अच्छा, N2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। M1 की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होती है, 1 ग्राम, और M2 की वैल्यू SI सिस्टम में होती है 1 kg, और 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं। L1 आपका 1 मीटर होता है, जबकि यहाँ पर L2 आपका 1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ L2 होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर T का डायमेंशन T1 क्या होगा, 1 सेकेंड। यहाँ पर T2 क्या होगा, 1 सेकेंड। कहने का मतलब SI यूनिट को हमने CGS यूनिट में चेंज कर लिया है ना। तो इसके बाद जब हम इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका G का डायमेंशन कितना था, M-1 L3 T-2। इसको याद रखना पड़ेगा। हम एक फार्मूला लगाएंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये फार्मूला लगा करके हम लोग N2 निकालेंगे। देखिए N1 आपका कितना दिया गया है, 6.67 इंटू 10 पावर -8। M1 कितना है, 1 ग्राम 1। M2 कितना है, 1000 ग्राम, तो 1000 लिखेंगे। और पावर A कितनी है, -1। इसी तरीके से L1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, और L2 कितना है, 100 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर पावर B है। B की वैल्यू कितनी है, 3। उसी तरीके से T1 कितना है, 1 सेकेंड, यहाँ T2 भी 1 सेकेंड है, तो 1/1, और C की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास इस टेबल से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम ये जानते हैं
कि पावर माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं। 6.67 इंटू 10 पावर -8, इसकी पावर -1 है। अगर हम इसकी पावर को 1 करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1000/1। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये पावर पहले से पॉजिटिव है तो इसको हम वैसे का वैसा ही रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए पावर निगेटिव है, लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल में कोई चेंज नहीं आएगा और ये आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 6.67 इंटू 10 पावर -8 मल्टीप्लाई 1000/1 मल्टीप्लाई 1/100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 और 1/1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम कट करेंगे। ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0। तो हमने ये देखा कि 6.67 इंटू 10 पावर -8 मल्टीप्लाई 1/, ये देखिए 100 और 10, क्या हम इसे 10 पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 10 अब पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे 10 पावर -3 हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 पावर -8 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, और ये दोनों पावर निगेटिव है, ऐड हो जाएगी तो ये 6.67 इंटू 10 पावर -11 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो डाइन है ये फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और डाइन का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन। सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, और ग्राम चेंज हो जाएगा केजी में। तो इस तरीके से हमने N2 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिएगा। Question number 2, checking the dimensional consistency of equation. Checking the dimensional consistency of equation. ये इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें आपको हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 डाल दे रहे हैं। चेक वेदर हाफ mv² इक्वल टू mgh is dimensionally correct, is dimensionally correct। तो हमें क्या करना है, पहले हाफ mv² डायमेंशन ऑफ हाफ mv² इक्वल टू, देखिए हाफ न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका डायमेंशन लेस होता है। ये
तो हमें हाफ का डायमेंशन नहीं निकालना है, हमें इनका डायमेंशन निकालना है। तो यम का डायमेंशन क्या होता है? यम क्या है? मास है, मास का डायमेंशन मास होगा। वी क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। और ये पावर 2 लगी है तो यहाँ पावर 2 लगा देंगे, यहाँ पे यल के साथ 1 लगा देंगे, यम के साथ 1 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? m पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, यल की पावर 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा यल की पावर 2। अच्छा, t की पावर -1 की पावर 2, तो t की पावर -2। तो हमने ये देखा कि डायमेंशन ऑफ हाफ mv² आया mL2t-2। अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ mgh। देखिए m का डायमेंशन m होता है, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन LT-2 होता है। और h हाइट है, हाइट एक तरह की लेंथ है, उसका डायमेंशन l होगा। यहाँ पर देखिए l की पावर 1 लगा सकते हैं, l की पावर 1 लगा सकते हैं, m की पावर 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर 1 तो हम ऐसे लिख देंगे अकेला है, यहाँ l की पावर 1 यहाँ भी है, l की पावर 1 यहाँ भी है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो l की पावर 2। अच्छा, t अकेला है तो t की पावर -2। क्या दोनों डायमेंशन इक्वल है? तो हम लिख लेंगे यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डायमेंशन ऑफ A/B in equation F equal to A√x plus BT², where F is force, x is distance and t is time taken। ये आपका क्वेश्चन है, हमें A/B का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू A√x प्लस BT²। देखिए, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि F का डायमेंशन और A√x का डायमेंशन और BT² का डायमेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि F का जो यूनिट होता है, अगर F का यूनिट न्यूटन है तो हम जानते हैं कि 5 न्यूटन इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। हम जानते हैं कि जब हम 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड करेंगे तभी 5 न्यूटन आएगा। तो अगर इसका यूनिट न्यूटन है तो इसका भी यूनिट न्यूटन होगा और इसका भी यूनिट न्यूटन होगा। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 न्यूटन इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस 3 kg ऐड नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। तो इस तरीके से
हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a रूट x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। तो बेटा डायमेंशन ऑफ f तो हम जानते हैं m l t माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ a रूट x, तो a तो हमें फाइंड आउट करना है, तो a को हम बाहर ले लेते हैं, और ये जो रूट x है, क्या इसका डायमेंशन हम लोग l की पावर 1/2 नहीं ले सकते भाई? रूट x है ना, रूट x को हम लोग x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और x का डायमेंशन l होता है, तो इसके ऊपर पावर 1/2 लगा करके डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा, ml t माइनस 2 अपॉन l की पावर 1/2। l की पावर 1/2 है, यहाँ l की पावर 1 है। जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ चेंज होकर के ऐसे हो जाएगा, m l की पावर 1/2 t पावर माइनस 2। तो इस तरीके से हमने a का डायमेंशन इतना निकाला। अब हम b का डायमेंशन निकालते हैं। अच्छा, डायमेंशन ऑफ b तो इससे निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। डायमेंशन ऑफ f हमें मालूम है ml t माइनस 2, और डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो b बाहर ले लेंगे, और t का डायमेंशन t होता है, तो इसे हम t2 ले सकते हैं। ठीक, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली b नहीं है, ये डायमेंशन ऑफ b है, तो ये हो जाएगा ml t माइनस 2 अपॉन t2, ये नीचे चला जाएगा। अब t2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी t माइनस 2 हो जाएगा, और t माइनस 2 t माइनस 2 t माइनस 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml t माइनस 4। क्लियर। अब देखिए a का डायमेंशन हमें मिल चुका है, b का डायमेंशन मिल चुका है, तो अब हम बड़े आराम से डायमेंशन ऑफ a अपॉन b निकाल सकते हैं। a का डायमेंशन कितना है, m l 1/2 t माइनस 2 अपॉन m l t पावर माइनस 4। देखिए m से m कट जाएगा, l की पावर 1/2 से l को काटेंगे तो यहाँ पर l की पावर 1/2 आ जाएगा। t पावर माइनस 2 को t पावर माइनस 4 को जब कट करेंगे तो नीचे t की पावर माइनस 2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा l की पावर माइनस 1/2 और t पावर 2। ये आपका डायमेंशन आ जाएगा a अपॉन b का। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
अब एक क्वेश्चन है, डिड्यूस रिलेशन among physical quantities। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं कि फोर्स, कोई फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर, वेलोसिटी पर और डिस्टेंस पर। मान लीजिए कोई फोर्स है जो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको शॉर्टकट स्मॉल m पावर a लगा लेंगे, मल्टीप्लाई वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पर पावर b लगा लेंगे, और डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पर पावर c लगा लेंगे। अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको मिलेगी। ये जो k है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसको अपने इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, डायमेंशन का, ये फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mL/t-2 होता है। मास का डायमेंशन क्या होगा, m पावर a लग जाएगा। और वेलोसिटी का क्या होता है, Lt-1 पावर b। और r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर c। अब यहाँ पावर लगा देते हैं, m पावर 1, l पावर 1, यहाँ l पावर 1। चलिए ठीक है। अब कंपेयर पावर ऑफ m, l एंड t। m, l और t की पावर कंपेयर करनी है। देखिए यहाँ m पावर a है, यहाँ m पावर 1 है, तो a = 1 हमें मिल रहा है। यहाँ पर l 2 है, यहाँ l पावर 1 है और यहाँ l पावर c है। तो क्या हम 1 + c = यहाँ l की पावर 1 है, 1 लिख सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। l की पावर 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर b मिलेगा, और यहाँ l की पावर c मिलेगा। तो ये बन जाएगा b + c = यहाँ l की पावर 1 है। अब देखते हैं t की पावर -1 की पावर b है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -b आएगा, और यहाँ पे t की वैल्यू -2 है, तो -b = -2 हो जाएगा। तो अगर हम ये माइनस कट करते हैं तो b की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, और ये b की वैल्यू अगर इधर डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 + c = 1, c = 1 - 2, c = -1 आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है।
अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम की पावर ए कितना आया है 1, वी की पावर बी कितना आया है 2, और आर की पावर सी कितना आया है -1। तो क्या हम इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इससे हमें ये पता लगा कि जो एफ का फार्मूला है वो लगभग ये होता है, जिसमें के की जगह पर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो हम ये के की वैल्यू इस क्वेश्चन से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की पावर इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट एंड मेज़रमेंट का ये चैप्टर हम यहीं क्लोज़ करते हैं। और ये जो 3 मेथड आपको बताए गए हैं, तीनों मेथड को अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। ये आपको न्यूमेरिकल्स क्लास 12th में क्लास 11th में यूनिट एंड मेज़र के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेहतर साबित होंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।